हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजातियां, पहला कक्षा है। तो आज इनके सामान्य परिचय और भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। जनजातियां एक अलग क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, इनकी अलग वेशभूषा, संस्कृति और बोली प्रचलन में है। भारतीय संविधान जब निर्मित किया जा रहा था तो अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 इसमें यह उल्लेखित किया गया कि जो भारत के राष्ट्रपति जो भी होंगे वे किसी भी जाति को उनकी भौगोलिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, इनके आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 341 में यह उल्लेखित किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। जबकि वही अगला अनुच्छेद है 342 जिसमें भारत का राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। तो ये आपके अनुच्छेद 341 और 342। हुआ क्या था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब 1950 के दौर पे बात है, 1950 के दौर पे कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति और परिवार के साथ एक भूभाग में लोग रहने लगे। तो उनकी विशेष जो रीति रिवाज थी, पर्व उत्सव मनाने का था, वेशभूषा, इसके अलावा उनकी बोलचाल, इनके आधार पर अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति इनमें से दो वर्ग चिन्हांकित किया गया। इसीलिए आप जितने भी आप छत्तीसगढ़ी कोचिंग संस्थान का बुक देखते होंगे उसमें यह उल्लेखित किया जाता है कि अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। तो ये भारतीय संविधान का उल्लेख है। तो छत्तीसगढ़ में जनजातियां हैं, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, कोई सभी राज्य के जनजाति हो, उन सभी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। अगला देखिए, जनजातियों का नाम। छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं उनके नाम किस आधार पर मिले हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, जब हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश का भूभाग था। तो छत्तीसगढ़ के भूभाग में जैसे वर्तमान में अभी 5 संभाग हैं, तो 5 संभाग में जो भी क्षेत्र में जो जनजातियां निवास करती थी, जो छत्तीसगढ़ विभाजित करके छत्तीसगढ़ के भूभाग में आ गए हैं, तो इन सभी जनजातियों को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। यह पूछा हुआ प्रश्न है, जातियों का नाम कहां से प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इसी में देखिए, जनजातीय प्रकार सभी पढ़े होंगे, क्या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार के होते हैं, लेकिन आप सभी यह नहीं जानते होंगे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार का क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल जनजाति है, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल जनजाति है, उन्हीं के समान हमारे भारत के, और स्थानीय बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी अनुसूचित जनजाति है, उनकी वेशभूषा, तीज त्योहार, पर्व मनाने की, सांस्कृतिक महोत्सव, ये सभी आपके ऑस्ट्रेलिया के जो मूल जनजाति हैं उनके समान, उन्हीं के अनुरूप आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए जनजाति प्रकार में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है, जबकि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आपके ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति है। इसको आप याद रखिएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में जनजाति। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जो 161 उपसमूह में विभाजित हैं।
जो 161 उपसमूह में विभाजित हैं, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निवास करती हैं। अभी देखेंगे उनका भौगोलिक स्थिति के बारे में कि कौन से जिले में कौन से जनजाति वर्ग निवास करते हैं। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका रायपुर है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो रायपुर में स्थित है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति, तो इसकी भी पृष्ठभूमि आप जान लीजिए। सबसे पहले किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है भारत का राष्ट्रपति, यह प्रावधान है अनुच्छेद 341 में। वहीं अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति किसी भी जाति को घोषित कर सकता है, इस बात का उल्लेख है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग अभी भी हैं जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। कब से? तो स्वतंत्रता के बाद से आज तक अगर आप देखेंगे तो समाज में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, उस क्षेत्र के निवासी अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं। तो उनकी अलग अभी भी जो संस्कृति चली आ रही है, उनका जिस तरह से रहन सहन है, इसके अलावा उनकी जो स्थानीय बोली है, इसके आधार पर अनुसूचित जनजाति से कुछ ऐसे भी बैगा समूह जैसे, कोरवा जनजाति समूह जैसे अनेक सभी राज्यों में आपको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये पहले अनुसूचित जनजाति थे, जिसे बाद में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसमें 7 में से 5 भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जबकि 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। पुनः सुनिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसमें से 5 भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है और 2 स्थानीय राज्य सरकार द्वारा। यही 7 विशेष पिछड़ी जनजाति जो है, देखिए केंद्र के द्वारा कौन कौन सा घोषित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा किसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। पहला देखिए अबूझमाड़िया, दूसरा बिरहोर, तीसरा कमार, चौथा बैगा और 5वां पहाड़ी कोरवा या कोरवा। अबूझमाड़िया, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा, ये 5 जो जनजाति है उसे केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। देखिए ये वर्ग पर्वत पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, इनकी अलग भौगोलिक स्थिति है जो समाज की मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें पहला है भुंजिया और दूसरा है पंडो। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति 7 हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए, विशेष पिछड़ी जनजाति से संबंधित एक प्रश्न था जो अभी वर्तमान एग्जाम में पूछा गया था, उसके बारे में आप सभी को पढ़ रहा हूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न आया था, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है? ए ऑप्शन था हलबा, बी ऑप्शन था कंवर, सी ऑप्शन था बैगा और डी ऑप्शन था पंडो। यही पंडो ठीक है। फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा या लाइव चैट में बताइए। अभी निम्नलिखित जनजातियों में किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है? ए ऑप्शन है हलबा, बी ऑप्शन है कंवर, सी ऑप्शन है बैगा और डी ऑप्शन है पंडो। बताइए, ये वर्तमान में अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था,
बताइए कौन सा आंसर होगा, हलबा होगा, कंवर होगा, बैगा होगा या पंडो होगा। तो देखिए अभी पढ़े हैं बैगा जनजाति को भी विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा पंडोक जनजाति को भी विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो इसमें ए बी सी डी केवल विकल्प थे, जबकि आंसर बैगा भी है और पंडोक भी है। तो इस तरह से याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यह पूर्णतः विलोपित प्रश्न है, ठीक है। एक इसी प्रश्न में आपको घूमना नहीं है। आप जो पढ़े हैं वो एग्जाम चाहे जिस तरह से भी पूछे, आप अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। तो ये आपका विलोपित वाला है, ठीक है। तो ये आपका विशेष पिछड़ी जनजाति हुआ 7। अगला हम पढ़ेंगे आगे आने वाले दिनों में जनगणना के बारे में, तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे भारत का और छत्तीसगढ़ का। तो जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय जो संख्या है, 2011 के अनुसार जनजातीय संख्या 78,22,902 है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जा सकता है। संख्या कितना है, 78,22,902। छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है, अगर उसमें प्रतिशत देखें तो 30.6%, 30.6% हमारे प्रदेश में जो निवास कुल जनसंख्या है उसमें का जनजातीय संख्या 30.6 इतना है। आप सभी बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या लाइव चैट में बताइए 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी थी। लाइव चैट में बताइए या कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य परिचय के अंतर्गत जनजातियों की भूमि। तो जनजातियों की भूमि बस्तर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब भौगोलिक स्थिति अभी देखेंगे तब इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो याद रखिएगा, जनजातियों की भूमि कहा जाता है बस्तर को। विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे देखिए पहाड़ी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, पर्वत क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तरी एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी से आशा है आपके सरगुजा संभाग और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से आशा है बस्तर संभाग। तो इस संभाग, 2 संभाग हो गए, सरगुजा और नीचे बस्तर। तो यहां आपको सर्वाधिक रूप से जनजातियां देखने को मिलता है। तो ये आपके कुछ सामान्य परिचय हुए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और विशेष पिछड़ी जनजाति को भी याद रखिएगा, 7 है अभी। तो ये तो हुआ उनके सामान्य परिचय के बारे में, अर्थात प्रावधान और सामान्य परिचय। आइए अगला बात करते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कि कौन से जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है। अगर नोट्स बना रहे होंगे तो एक भारत का मैप बना लीजिए, उसके बाद उसे 5 भाग में विभाजित कर दीजिएगा। वह 5 भाग है आपका 5 संभाग। 5 संभाग में सबसे ऊपर सरगुजा संभाग, उसके नीचे है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के नीचे 2 भागों में विभाजित कीजिएगा। पश्चिमी क्षेत्र है आपका दुर्ग संभाग और पूर्वी क्षेत्र है रायपुर संभाग, जबकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ आपका बस्तर संभाग। तो इस तरह से वर्तमान में 28 जिले और 5 संभाग। तो पहले आप 5 संभाग में विभाजित कीजिए। आइए संभाग वाइज देखते हैं कि कौन से जिले में जो स्थानीय जनजाति निवास करती है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले कोरिया जिला। तो यहां 2 जनजाति निवास करती है, पहला भील है और दूसरा कोल है। भील और कोल ये आपके कोरिया जनजाति में निवास करती है। तो देखिए कोरिया हो गया। दूसरा सरगुजा। तो सरगुजा आपको देखिए कितने जनजाति हैं। अगर प्रश्न में ऐसे भी प्रश्न अगर आपको देखने को मिलता है जिसको आप कभी उस जनजाति के बारे में अध्ययन नहीं किए हैं और विकल्प में सरगुजा और बस्तर दोनों हो, तो आप आंसर सरगुजा को ले सकते हैं। अगर पता नहीं है तब की बात है, और बस्तर नहीं है तो आप सरगुजा को ले ही सकते हैं, डाउट नहीं रखना है।
तो देखिए इसमें कौन कौन से जनजाति निवास करती है। पहला मांझी, दूसरा सौंता, तीसरा मुंडा, चौथा कोरकू, पांचवा खैरवार, छठवां पारधी और सातवां पंडोप। कल की कक्षा में इनके कार्यों के बारे में बात करेंगे कि कौन से जनजाति है जो कोयला उत्खनन का कार्य करती है, कौन ऐसे जनजाति है जो काली पक्षी का शिकार करता है, कौन खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करता है। इन सभी के बारे में कल अध्ययन करेंगे। तो ये प्रमुख 7 जो जनजातियां हैं वे आपके सरगुजा जिले में निवास करते हैं। अगला देखिए जसपुर। तो जसपुर में आपके उराव जनजाति निवास करती है। तो ये हुआ आपका सरगुजा संभाग। जब विकल्प में देखिए जसपुर है, उसके नीचे आपका रायगढ़ जिला है, जस्ट पश्चिमी क्षेत्र में सरगुजा जिला है। जब तीनों विकल्प में हो और चौथा उपरोक्त सभी दिया हो, तो देखिए सभी का भूभाग एक दूसरे से तो आसपास जुड़ा ही रहता है। जब 3 विकल्प हो और चौथा पूछा जाए कि कहां निवास नहीं करती है और चाहे दक्षिण क्षेत्र का हो या मध्य क्षेत्र का हो, इसमें से कोई जिले का नाम उल्लेखित हो तो आप उसको नहीं लीजिएगा। जो समीपवर्ती जिला है, चाहे आप जसपुर की बात करें, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, इसके आसपास जो भी जनजाति पाए जाते हैं वह अन्य जिलों के समीप भी निवास करते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको 3 विकल्प रहेगा उत्तरी छत्तीसगढ़ का, चौथा विकल्प दे देगा दक्षिण छत्तीसगढ़ का, और आपसे पूछा जाएगा कि जो जनजाति प्रश्न में दिए रहेगा, जैसे उराव जनजाति कौन से जिले में निवास नहीं करती है, तो अगर दक्षिणी क्षेत्र का कोई जिला नाम उल्लेखित है तो आप इसको टिक लगाइएगा। तो यह हुआ आपका सरगुजा संभाग। उसके नीचे आपका बिलासपुर संभाग है। तो बिलासपुर संभाग में रायगढ़ जिला देखिए। रायगढ़ जिले में 2 जनजातियां निवास करती है। पहला बिरहोर है, दूसरा नगेसिया है। वही नगेसिया है जो नाग सांप पकड़ने का काम करती है। तो यह हुआ आपका रायगढ़ जिला। अगला देखिए कोरबा जिला। तो कोरबा जिला में पहाड़ी कोरबा जनजाति निवास करती है। ये वही पहाड़ी कोरबा जनजाति है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। कौन सा? पहाड़ी कोरबा। ये वही बिरहोर जनजाति है जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। ये वही पंडोप जनजाति है जिसे राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो ये आपके 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हो गए। अगला देखिए जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले में कंवर जनजाति निवास करती है जो सैन्य कार्य में संलग्न रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका जांजगीर चांपा जिले में कंवर जनजाति निवास करती है। अगला देखिए बिलासपुर। तो बिलासपुर में भैना और धनवार जनजाति निवास करती है। कौन कौन सा? भैना और धनवार। तो ये हो गए आपके सरगुजा संभाग, उसके बाद बिलासपुर संभाग। अगला देख लीजिए दुर्ग संभाग। उसके बाद बात करेंगे रायपुर संभाग के बारे में। तो दुर्ग संभाग में जो मैकल पर्वत श्रेणी है, मैकल पर्वत जो श्रेणी है, इस क्षेत्र में एक तो बैगा जनजाति और दूसरा अगरिया जनजाति निवास करती है। ये वही बैगा जनजाति है जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसे मेडिसिन ऑफ गॉड कहा जाता है। अगरिया जनजाति लौह शिल्प में संलग्न रहते हैं। तो इस तरह से मैकल पर्वत श्रेणी कवर्धा है, मुंगेली है, इसके अलावा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला है। इस क्षेत्र में बैगा और इसके अलावा अगरिया जनजाति निवास करती है। तो ये हुए आपके दुर्ग संभाग। अगला है रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग के बलौदाबाजार जिले में बिंझवाड़ जनजाति निवास करती है। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन से जिले में निवासरत है, तो बलौदाबाजार। महासमुंद में एक तो सांवरा है, दूसरा भद्रा है,
सौरा और भतरा ये दोनों जनजाति निवास करती है महासमुंद जिले में। ये सौरा है, जबकि सौंता आपके सरगुजा जिले में है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला आ जाइए गरियाबंद जिला। तो देखिए गरियाबंद जिला में पहला कमार जनजाति, दूसरा कंडरा जनजाति, तीसरा भुंजिया जनजाति और चौथा शिकारी जनजाति। शिकारी जनजाति शिकार का कार्य नहीं करती है, जबकि छीन पत्ते से अपना कार्य संलग्न करते हैं। तो याद रखिएगा, कमार है, कंडरा है, भुंजिया है और शिकारी, ये प्रमुख 4 जनजाति आपके गरियाबंद जिले में निवास करती है। तो इसमें एक देखिए भुंजिया जनजाति है। तो यही भुंजिया जनजाति जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। अगला इसी में देखिए कमार जनजाति है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 आपके विशेष पिछड़ी जनजाति कंप्लीट हो गए, उनका भौगोलिक संकेंद्रण हुआ है। आगे आने वाले दिनों में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आ जाइए बस्तर संभाग। तो रायपुर जिले के धमतरी जिले, रायपुर संभाग के धमतरी जिले से बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के मध्य हलवा जनजाति निवास करती है। कहां से कहां तक? धमतरी जिले से लेकर कोंडागांव जिले के अंतर्गत हलवा जनजाति निवास करती है। वहीं कोंडागांव से बस्तर जिले के मध्य मुड़िया जनजाति निवास करती है। कोंडागांव से बस्तर क्षेत्र के मध्य मुड़िया जनजाति निवास करती है। यही मुड़िया जब बस्तर से सुकमा क्षेत्र में निवास करती है तो इसे माड़िया के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र में? बस्तर से सुकमा। जब सुकमा से या सुकमा के अंतिम छोर कोंटा क्षेत्र पर निवास करती है तो यह डोरला जनजाति के नाम से जाना जाता है। यही जो माड़िया है दंतेवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है तो इसे दंडामी माड़िया कहते हैं, जबकि नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करती है तो अबुझ माड़िया कहते हैं। तो ये उसी प्रकार है जिसमें जनजातियों के उप समूह हैं। अभी देखें 42 प्रकार है, 161 उप समूह हैं। तो यही है कि माड़िया जब दंतेवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है तो उसे दंडामी माड़िया कहते हैं, और नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र पे निवास करती है तो अबुझ माड़िया कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, दंडामी माड़िया और अबुझ माड़िया। ठीक है, नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में अबुझ माड़िया, दंतेवाड़ा जिला में दंडामी माड़िया। अगला देखिए गदवा क्षेत्र, गोदावरी जो क्षेत्र है वहां गदवा जनजाति निवास करती है। पढ़ेंगे नदी अपवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत। तो इस तरह से आज का पहला कक्षा हुआ जनजाति से संबंधित छत्तीसगढ़ की जनजातियों के सामान्य परिचय और इनके भौगोलिक संकेंद्रण के बारे में। कल की कक्षा में इनके कार्यों के बारे में देखेंगे कि ये सभी जनजाति आखिर काम क्या करते हैं। दूसरा देखेंगे आखिर कौन कौन से देवी देवता को मानते हैं, और तीसरा टॉपिक रहेगा जो प्रमुख जनजाति हैं उनमें किन लेखक द्वारा किस बात का उल्लेख किया गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से आज जनजातियों का पहला क्लास हुआ। चलिए मिलते हैं फिर 9 बजे भारतीय संविधान की कक्षा में। तो आप सभी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपकी क्लासेस 31 दिसंबर तक कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।